कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। जहां कुछ पार्टियां इसके समर्थन में आ गई हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां यूसीसी का खुलकर विरोध कर रही हैं। यूसीसी पर छिड़ी सियासी बहस के बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट राज्य मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ बताया है। संगमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूसीसी देश के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है, जो विविधता में एकता की विशेषता वाला एक विविध राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मेघालय की एक अनूठी संस्कृति और समाज है। यहाँ के लोग ऐसे ही रहना चाहेंगे। It goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. And of course, we don't know what will happen in the sense that what kind of bill will come out if it does come out. So without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been, and that is what our culture has been. Now that cannot be changed for us, and definitely that's something that as a political party we realize that the entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain, and we would not want that to be touched. So therefore we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and diversity being our strength and our identity, and hence a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. बता दें कि एनपीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी हैं। ये सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करती है। 2 विधायकों के साथ बीजेपी एमडीए सरकार में भागीदार है। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा था। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। बता दें कि विधि आयोग ने यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विचार आमंत्रित किए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के सुझाव मिले हैं, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि एक मसौदा अगले संसद सत्र में पेश किया जा सकता है।